तो दोस्तों आज हो गई है 21 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग अभी भी करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अब देश भर में चलेगा ममता बनर्जी का जादू। बंगाल के बाद अब गुजरात में खेला हो गए। पहली बार अहमदाबाद में लगे हैं ममता बनर्जी के बैनर। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर दूसरे राज्यों पर है। सीएम ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की नजरें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात पर हैं, जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बंगाल के बाद गुजरात में भी खेला करने के मूड में है और इसकी तैयारी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज कर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सूबे से बाहर निकल करके पूरे देश में अपनी पार्टी को फैलाएंगे। इसके लिए पार्टी ममता बनर्जी की तस्वीरों को देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर दिखाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। अब देश भर में छाने वाली है ममता बनर्जी की टीएमसी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए। क्या मोदी सरकार ने ब्लैकमेल करके राफेल का फैसला करवाया? संजय सिंह का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, इजराइल के द्वारा निर्मित पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों और कई नेताओं की जासूसी का मुद्दा फिलहाल काफी गरमाया हुआ है और संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न लगाने वाली महिला और उसके परिजनों का नाम भी शामिल है, जिनकी फोन जासूसी करवाई गई थी सरकार की तरफ से। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला, उसके पति, 2 भाई और कुछ अन्य लोगों समेत 11 लोगों के फोन नंबर पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएससी के डेटाबेस में पाए गए हैं। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्रोनोलॉजी समझ में आ गई ना। अप्रैल 2019 में महिला ने रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस महिला की फोन टैपिंग शुरू की गई। नवंबर 2019 में राफेल दलाली के मामले में रंजन गोगोई ने सरकार को क्लीन चिट दे दी। गोगोई को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए। क्या उसे मोदी सरकार ने ब्लैकमेल किया था इस पूरे मामले को लेकर के? ये यहाँ पर संजय सिंह ने मांग उठा दी है और कहा है कि जल्द ही रंजन गोगोई को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की जानी चाहिए। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अंधभक्ति में डूबी कंगना रनौत ने किया है जासूसी कांड का समर्थन। बोली, राजा को अपनी प्रजा की जासूसी करने का हक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अपने बयानों के चलते हमेशा ही विवादों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर से घिर चुकी हैं। इस बार कंगना ने पेगासस जासूसी कांड का समर्थन किया है। कंगना रनौत का मानना है कि विपक्षी दल के नेताओं और पत्रकारों की जासूसी कोई भी गलत बात नहीं है। कंगना के अनुसार राजाओं के पास इस बात का विशेष अधिकार होता है कि अपनी प्रजा पर नजर रखे। कंगना का ये बयान उस दौर में सामने निकल के आया है जब देश भर में पेगासस लीक कांड चर्चा में है। देश के कई बड़े नेताओं, पत्रकारों व अन्य वीआईपी की कॉल टैपिंग एवं जासूसी की खबरों से देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है और मोदी सरकार घिरी हुई है और जेपीसी जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। ऐसे में कंगना रनौत ने जासूसी कांड का समर्थन किया है और मोदी को राजा बताया है। वैसे हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, शायद यह बात कम पढ़ी लिखी कंगना रनौत को पता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से अंधभक्ति में डूबी हुई है कंगना रनौत। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट जान लेते हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दे दिए हैं पद छोड़ने के संकेत, जल्द ही सौंप देंगे अपना इस्तीफा। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदले जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी पद छोड़ने के संकेत अब दे दिए हैं। येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें भाजपा आलाकमान के फैसले का पालन करना ही होगा। येदियुरप्पा के इस कथन ने उन अटकलों को मजबूती दे दी है जिसमें कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा और जल्द ही येदियुरप्पा यहां पर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पेगासस जासूसी कांड, आज से हर प्रदेश में मोर्चा खोलेगी कांग्रेस पार्टी, राजभवन के बाहर करेगी जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस जासूसी कांड को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आज से देश भर में हर प्रदेश में मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस इस मामले के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर के हर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पार्टी की प्रदेश इकाई राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पेगासस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का टेलीफोन भी हैक किया गया। यही नहीं, 2019 के आम चुनाव में भी मोदी सरकार ने जासूसी करवाई थी, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और लोगों की निजता के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जबरदस्त अब प्रदर्शन देश भर में देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा और प्रदेश में राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश भर में बढ़ रही है उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता। कांग्रेस के नेता बोले बनना चाहिए प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच अनबन की खबरें सामने निकल के आई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने वाला बयान दे दिया था। नाना पटोले के बयान से नाराज होकर के एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व से पटोले की शिकायत की थी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि देश में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा है कि उनको हाल ही में एक सर्वे में देश का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री बताया गया था, इसलिए उद्धव ठाकरे को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत, मोदी सरकार के संसद में दिए बयान पर विपक्ष का तंज। तेजस्वी यादव बोले सब ने आत्महत्या कर ली है। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा में केंद्र सरकार ने यह बयान दिया कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है देश भर में। सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। सरकार के इस बयान पर विपक्ष ने करारा तंज कसा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मतलब सबने आत्महत्या की थी। दरअसल आप लोगों को बताते चले, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हजारों लोगों की मौत यहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हो गई थी, जो कि पूरे देश को भी पता है और जनता भी मोदी सरकार पर लगातार भड़कती आई है। लेकिन यहां पर संसद के अंदर देख सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार यहां पर झूठा बयान दे रही है और कह रही है कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने एसपी का कश्मीर तबादला करने की दी चेतावनी, बंगाल पुलिस ने दर्ज किया है केस। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मेदिनीपुर के पुलिस प्रमुख अमरनाथ के को ऐसा कुछ करने से परहेज करने की चेतावनी दी है जिससे उनका ट्रांसफर कश्मीर के अनंतनाग या बारामूला हो जाए। राज्य पुलिस ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए शुभेंदु अधिकारी और 14 अन्य के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कर लिया है थाने में। अधिकारी और उनके सहयोगियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक धारा लोक सेवक को उसके कर्तव्य के पालन से रोकने के प्रयास का भी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार ताबड़तोड़ सीआईडी के छापे भी पड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के आवास पर और अब यहाँ पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है बंगाल पुलिस की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर, कांग्रेस ने कहा मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गिराई थी कर्नाटक की सरकार। आप लोगों को बताते चलें,
पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर के संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई अनेक बार यहां पर स्थगित करनी पड़ी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, संसद के अंदर हंगामे के साथ साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर टीएमसी सहित अनेक दलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कांग्रेस सहित विपक्ष जेपीसी गठित कर जांच करने की मांग के साथ साथ यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग कर रहा है। और वहीं इस पूरे मामले में नया मोड़ उस समय आया जब इस बात का खुलासा हुआ कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पेगासस की मदद से पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, उप मुख्यमंत्री परमेश्वर सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार के फोन की जासूसी कर कांग्रेस और जेडीएस सरकार गिराने में लगे थे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके सारे ही काले कांडों की यहाँ पर खुलासे होते जा रहे हैं जो कि मोदी सरकार ने किए हैं। और एक और खुलासा हुआ है कि पेगासस की मदद से गिराई थी कांग्रेस और जेडीएस की कर्नाटक की सरकार। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद आयोजित करेंगे। आप लोगों को बताते चले, किसान यूनियन ने कहा है कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से प्रतिदिन सिंघू सीमा से 200 प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में एक किसान नेता ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कोई भी प्रदर्शनकारी संसद नहीं जाएगा जहां मानसून सत्र चल रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों किसानों की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आगामी 22 जुलाई की रणनीति यहाँ पर किसानों ने बदल दी है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।